तो हेलो मेरे प्यारे साथियों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल सक्सेस दृष्टि पे। तो आज हम आपके साथ मिल रहे हैं फिर एक नए वीडियो के साथ। तो हमने पिछले सेशंस में आइडियल तथा नॉन आइडियल्स देखा था। तो यदि आपने नहीं देखा है या आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज जाके उस सेशंस को देख लीजिएगा, ताकि आपके जो कंसेप्ट्स हों वो क्लियर हो जाए। और आज के सेशंस में हम बात करेंगे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज यानी अनुसंख्यक गुण कितने होते हैं और क्या होते हैं। और सभी इस जो चैप्टर्स का जो आपके पास बोले ना कि जो मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना, उसमें से ये भी है। चारों जो आपके इसमें चार कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पाई जाती है, चार में से एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी तो आपको एग्जाम में 100% गारंटी है कि जरूर पूछी जाती है। 4 नंबर में भी पूछी जा सकती है, 3 नंबर में भी पूछी जा सकती है। तो इसलिए इन सभी प्रॉपर्टीज को हमें पढ़ना बेहद ही जरूरी है। और सोचिए, एक डिफिनेशन भी अच्छे से पूछेगा कि डिफिनेशन समझाओ क्या है, और सवाल जरूर पूछ सकता है इस पे। तो हम सभी को देखेंगे, इस फार्मूले को भी डिराइव कर लेंगे ताकि सवाल लग जाए, और आखिर ये है क्या उसको भी देख लेंगे कि इसकी थियरी क्या है, इसके कॉन्सेप्ट्स क्या है, सभी को हम क्लियर करते हुए चलेंगे। तो जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज है हमारे पास, वो आपके पास है 4। तो सबसे पहले नंबर पे आती है विलायक। विलायक के वाष्प दाब में अवनमन। आप ये चीजें याद रखना कि अवनमन यानी होती है कमी। इसको देखिए, थोड़ा सा आपको क्रिटिकल करने के लिए, भाई कमी लिख देता तो अच्छे से थोड़ा जल्दी समझ में आ जाता आपको, लेकिन ये कहता नहीं, आप थोड़ा पढ़ो तभी आपको समझ में आएगा। तो यानी अवनमन का मतलब होता है कमी। जैसे कि आपने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा होगा, 10th में तो पढ़ा होगा ना भाई। अगर बायो वाले स्टूडेंट्स हैं तो बोलेंगे ट्रिग्नोमेट्री कहाँ पढ़े भाई, 10th में तो पढ़े होगे। तो उसमें आता है एंगल, अवनमन तथा उन्नयन। तो अवनमन जब कहता है तो हम क्या करते हैं, कमी, और जब उन्नयन कहता था तो हम क्या करते थे, वृद्धि। तो सेम कंडीशन यहाँ पे भी है कि विलायक के वास्तव में अवनमन का मतलब विलायक के वास्तव में कमी। अब दूसरी जो आपके पास कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी थी वो थी विलायक के हिमांक। हिमांक यानी तो पता ही होगा आपको, हिमांक का अवनमन। अवनमन यहाँ पे भी मेन क्या हो रही है, कमी ही हो रही है। और नेक्स्ट जो तीसरा था, यहाँ पे था विलायक के क्वथनांक। क्वथनांक में उन्नयन यानी वृद्धि हो रही है। और चौथा है आपके पास परासरण दाब। परासरण दाब, इसमें हम परासरण पढ़ेंगे, दाब पढ़ेंगे, प्रतिलोम परासरण पढ़ेंगे, वो सारी चीजें आएंगी। तो ये 4 होती हैं आपके पास कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। आखिर भाई ये इनमें क्या है, ये किस पे निर्भर कर रही हैं। तो आप बोल सकते हो कि ये जो सभी गुण है ना कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, सभी जो गुण है ये विलयन के जो भी कण होंगे, वो विलय के जो कण होंगे उनके अणुओं की संख्या पे निर्भर करेंगे, ना कि उनके प्रकृति पे। ये जो भी चीजें हैं वो आपके पास मॉलिक्यूल्स की संख्या पे डिपेंड है, ना कि यहाँ पे प्रकृति पे। कि आखिर जो अपने विलय प्लस विलायक लिया है तो उनकी हम प्रकृति देखने जाएंगे, हम विलय की और मेन उद्देश्य आपका विलय होता है। तो इसमें आप एक चीज लिख सकते हो कि ये जो सभी गुण होते हैं, ये सभी गुण विलयन में उपस्थित कुल कणों की संख्या तथा विलय के
कणों की संख्या पे निर्भर करते हैं, कणों की संख्या पर निर्भर करते हैं, न कि प्रकृति पर, प्रकृति पर। तो ये चीजें होती हैं आपके, मतलब थोड़ा सा यहाँ पे बोल दिया जाए तो मतलब कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के विषय में। तो आप ये भी वैसे ही लिख दिया गया कि अणु संख्यक गुणधर्म, यानी ये जो होंगे अणुओं की संख्या के संख्या के आधार पर इनके गुणधर्म को आप बताएंगे, न कि उसके प्रकृति के आधार पर। तो ये 4 हैं और चारों को हम अलग अलग डिफाइन करेंगे। तो आज के सेशन में हम देखेंगे किसको, विलायक, विलायक के वाष्प दाब में अवनमन। आज हम इसको डिफाइन करेंगे। इंग्लिश में बोलो तो ये बोलते हैं कि रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। तो आज इन चीजों के बारे में हम डिफाइन करेंगे, केवल एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के बारे में, क्योंकि इनका फार्मूला है, फार्मूले को डिराइव्ड करना है, फिर फार्मूले को याद करना है। तो सबसे पहले कि हम अगर इस फार्मूले को डिराइव्ड करना समझ गए तो आगे के सवाल हमारे अच्छे से सॉल्व हो जाएंगे, क्योंकि सवाल इसमें डायरेक्टली आपको फार्मूला आप फार्मूला रट लोगे तो नहीं लगने वाले हैं, क्योंकि फार्मूला तो याद हो जाएंगे। फार्मूले एक मान लीजिए इसमें से एक फार्मूला होगा, बहुत कितना ही बड़ा होगा फार्मूला, याद कर लोगे आप फार्मूला। लेकिन केमिस्ट्री के सवाल या फिजिक्स के सवाल केवल फार्मूले से आपको नहीं लग पाएंगे। जैसे मैथमेटिकल्स होते हैं, थोड़ा बहुत फार्मूला यूज करके आप लगा लोगे, लेकिन ये फिजिक्स हो गया और केमिस्ट्री हो गया, इसमें जब तक आप उसके कॉन्सेप्ट को नहीं समझोगे, और एक बार आप कॉन्सेप्ट समझ गए ना तो फार्मूला तो यूं आप लगा के सवाल को लगा लोगे। तो सबसे जरूरी है कि आप कॉन्सेप्ट को समझो। तो फिजिक्स में भी डेरिवेशन है, इसमें भी डेरिवेशन है, तो सबसे पहले आपको डेरिवेशन समझना होता है। अगर आपने डेरिवेशन को समझ लिया कि हाँ इसमें क्या क्या चीजें हो रही हैं, कैसे फार्मूला है, तो इजिली आप न्यूमेरिकल्स को सॉल्व कर पाओगे। और आपने कंसेप्ट को मिस किया तो भाई आप बोर्ड हो या कहीं भी हो, आप अपने आंकिक प्रश्न को भी मिस कर के ही आओगे, कभी सॉल्व नहीं होने वाले हैं। तो प्लीज ऐसा मत करो, आप कॉन्सेप्ट को सबसे पहले क्लियर करो। तो अब कहा जा रहा है कि विलायक के वाष्प दाब में अनुमान। अब फिर हम इसे रिलेट करते हैं लाइफ में, आखिर ऐसा क्यों जरूरत पड़ी। अब मान लीजिए अगर ऐसा नहीं होता ना तो फिर हम जो खाना पकाते हैं ना उसमें यूज होता है ये। आपने कुकिंग सब्जी तो बनाई होगी ना कभी, आलू कब पकता है, इसी के आधार पे पकता है। जैसे कि हम जब भी आलू बनाते हैं या हम आलू उबाला, आपको बोल देते हैं कि हाँ भाई साहब आलू उबाल के लाओ, तो आप अगर उसे अच्छे से उबालना चाहते हो तो आपने अभी ऐसा कहीं देखा कि उसमें हल्का सा नमक ऐड किया जाता है। तो नमक आपको क्या हो जाएगा, उसमें विलेय ही होगा। तो वाटर आपने लिया है, उसमें पोटैटोस डाल रहे हो और उसमें नमक डालोगे तो नमक विलेय होगा। और नमक जाके करता है क्या भाई, ऐसा क्या कर देता है कि आलू बहुत जल्दी से हो जाता है, बहुत अच्छे से हो जाता है। तो नमक क्या करेगा, उसमें जो आपका जल है जो विलायक के रूप में प्रयोग हो रहा है उसके वाष्प दाब को कम कर देगा। और जैसे उसका वाष्प दाब कम होगा तो वहां से वो बहुत जल्दी से, मतलब ज्यादा वाष्प में ना बनेगा, ज्यादा वाष्प नहीं बनेगी, तो बहुत अच्छे से क्या हो जाएगा, पक जाएगा। तो इसी तरीके का ये भी है पूरा टर्म्स, इसी तरीके से हमें समझना है। तो आपने एक चीज, राउल्स के नियम का यूज हर जगह होने वाला भाई, तो राउल्स का नियम अगर नहीं पढ़ा है तो जाके पढ़ लेना, क्योंकि अभी हम यहाँ से लिखेंगे कि राउल्स के नियम के अनुसार, राउल्स के नियम से, क्योंकि वहीं से तो हमने वाष्प दाब लिया था, अब उसी में हम कमी वृद्धि करेंगे अपना। तो अगर हम इसमें एक चीज ले लें तो हम बोल सकते हैं कि P1 बराबर होगा X1 P0 1 के। ये एक टर्म्स के लिए है, और यहाँ पे लिखा जा रहा है कि विलायक का वाष्प दाब, मतलब विलायक के वाष्प दाब में कमी आनी चाहिए। तो ये हो गया आपके पास राउल्स के नियम के अनुसार। अब इसमें आपको अवनमन लिखना है, तो यानी इसमें कमी आएगी। और कमी आप कैसे निकाल सकते हो कि परिवर्तन कर दो उसमें, तो आप यहाँ पे लिख सकते हो कि डेल्टा P1 को
निम्न प्रकार से प्रदर्शित कर सकते हैं या किया जा रहा है। तो आप लिख सकते हो कि डेल्टा P1 इक्वल टू होगा यहाँ से P01 माइनस P1 के। ये चीजें हो गई आपके परिवर्तन में कि आप यहाँ से परिवर्तन किया जा रहा है, तो यानी आप कमी कर रहे हो कि जो पहले वाष्प दाब था अब वो कम होके जब विलायक का होगा वो P1 हो चुका है। तो हम पहले में से अगर P1 घटा दें तो हमारा वही आ जाएगा डेल्टा P1। अब आप यहाँ पे देख रहे हो कि P1 की जगह हम इतना लिख सकते हैं। तो अगर आप इसको समीकरण 1 मान लो तो आप यहाँ से कर सकते हो कि समीकरण इसको 2 मान लो। समीकरण 2 में से P1 का मान रखने पर, तो ये है डेल्टा P1 और ये हो गया P01 और यहाँ पे आपको रखना है x1 P01। ये समीकरण आ गया। अब यहाँ भी ये कॉमन है, यहाँ भी ये कॉमन है, तो आप इसको कॉमन कर लो P1, तो ये हो जाएगा 1 माइनस x1। ये चीजें आ गई। ये बन गया आपके पास समीकरण नंबर 3। और अगर आपने राउल्स का नियम पढ़ा होगा तो सही है, अभी जो आगे की चीज बताने जाएगी तुरंत कैश हो जाएगी, और नहीं पढ़ा है आपने तो दुख की बात है। तो प्लीज अभी भी पछताने का टाइम नहीं, आप जल्दी से जाओ और राउल्स का नियम एक बार पढ़ के आ जाओ। बहुत ही छोटी सी वीडियो है। तो राउल्स के नियम में हमने पढ़ा था कि हम x1 प्लस x2 इक्वल टू 1, यानी जो भी आपका विलेय प्लस विलायक मिलके विलयन बनाएगा वो 1 के बराबर होगा। अब आप यहाँ पे लिख सकते हो कि x2 बराबर 1 माइनस x1। तो देखो कुछ चीजें रिलेट हुई कि हम 1 माइनस x1 को आसान करने के लिए हम इसकी जगह x2 रख सकते हैं। तो ये चीजें थी आपके पास पीछे की, और यहां से हम आ जाते हैं यहाँ पे। अब आप इसमें रख लोगे डेल्टा P1 इक्वल टू P1 और आप इसके जगह रिप्लेस कर दिए x2 लिख दिए। ये फार्मूला आपको इस फॉर्म में मिल गया। या तो आप इसे चाहते हो तो इसे कर दो डेल्टा P1, इसको इधर लेके चले आओ, नॉट 1 इक्वल टू x2। ये मोल अंश ही है भाई, मोल अंश ही है, कुछ और नहीं है। और मोल अंश बराबर हमने फार्मूला पढ़ा ही है। अब इसको चाहो तो इसको हमने इतना लिखा था, तो अगेन आप लिख सकते हो यहाँ पे कि P01 माइनस P1 और ये हो गया P01। और ये मूल अंश है x2 का, तो अगर इसको हम लिखे तो हम लिख सकते हैं n2 अपॉन n1 प्लस n2। ये हो गया ना कि आपको x2 का मोल चाहिए, हम मोल को x से दिखाते हैं, तो आपको x2 का मोल चाहिए। तो आप मतलब जो दूसरा वाला सॉल्यूशन है जैसे विलेय प्लस विलायक से मिलके बना है, तो विलेय को हमने 1 मान लिया, विलायक को हमने 2 मान लिया। तो जब हमें 2 का मोल अंश चाहिए तो 2 को ऊपर रख देंगे और नीचे दोनों को जोड़ के रख देंगे, तो हमारा मोल अंश निकल जाएगा। और यही होता है आपके पास मेन फार्मूला। इस फार्मूले को आप यूज करके आसानी से किसी भी सवाल को लगा सकते हो। अब मान लीजिए थोड़ा सा अगर आपको मूल अंश नहीं आ रहा है समझ में, तो अगर हम इसको और तोड़ दे तो हम इसको लिख सकते हैं P01 इक्वल टू W2 गुणे M1 और नीचे हो जाएगा M2 गुणे W1। अब ये कुछ भी नहीं है भाई, वही है इसमें। मतलब जैसे कि हम N2 बराबर क्या रखते हैं, दिया गया द्रव्यमान अपान परिमाणिक द्रव्यमान, तो वही ऊपर रखा गया कि अगर हम ऊपर रखेंगे तो दिया गया द्रव्यमान अपान यहाँ से परमाणिक द्रव्यमान, फिर नीचे भी हमें वही रखना होगा। तो N2 और N1 है, तो अगर हम इसको ऐड कर देंगे तो कुछ कट जाएगा, और जब कटे पिटेगा तो आपको यही बचेगा। तो या तो आप सिंपल सा ये फार्मूला यूज कर लो, तो जो भी दिया है उसका आप मूल अंश निकाल लो, फिर ये फार्मूला यूज करना होगा। अगर आप मूल अंश नहीं निकालना चाहते हो, डायरेक्टली आप फार्मूला अप्लाई करना चाहते हो, जो चीजें दी गई हैं, तो आप ये फार्मूला यूज कर सकते हो। तो इन दोनों फार्मूले का यूज करके आप किसी के भी वाष्प दाब का अनुमान वाला सवाल लगा सकते हो। तो आई होप आपको ये वाला टॉपिक क्लियर हो गया होगा।
और इस सेशन में हम एक ही कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी देखेंगे क्योंकि हर में डेरिवेशन है, तो डेरिवेशंस को हम अलग अलग करेंगे तभी अच्छा रहेगा, हमें अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो अगेन एक बार रिवीजन देख लीजिए कि वाष्प दाब में अनमन आना चाहिए, कि यानी आपका वाष्प दाब में कमी होनी चाहिए जो भी चीजें लिए। जैसे कि आप एक थोड़ा सा यहाँ पे समझो कि ये है आपके पास विलायक, अब ये था विलायक और इसका जो था वेपर प्रेशर इतना ही था। अब आपने क्या किया ना कि इसमें ऐड कर दिया प्लस विलेय, तो जब इसमें आप विलय ऐड कर दोगे तो इसका जो वाष्प दाब होगा, यानी आप यहां से बोल सकते हो वेपर प्रेशर जो होगा ये था, और दूसरे वाले का आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो यही चीजें आपको करनी थी यहाँ पे भी वन, कि विलायक का पहले जो वाष्प दाब था इतना था, और आपने जैसे कि उसमें कोई अवाष्पशील विलेय मिला दिया तो उसका जो वाष्प दाब में हो जाएगी कमी। जैसे कि हम नमक ऐड कर लेंगे तो वो उसके वाष्पन की क्रिया को कम कर देगा, तो कम करके वो इतना कर दिया, तो जब हम इतने में से इतना को घटा देंगे तो हमारा मिल जाएगा अनमन। तो वही हमने किया है कि P01 माइनस P1 हम कर दिए और हमारा जो परिवर्तन था वो मिल गया। यही से हमारा वो आपका मान लीजिए कि आपका पॉइंट था पहले का इतना आपका था, और जब हमने उसमें ऐड कर लिया विलेय तो वो इतना हो गया, माने इतने की कमी आ गई। तो इतने की कमी आप कैसे निकाल सकते हो कि इतने में से इतना घटा दो, आपको इतना फाइंड आउट हो जाएगा। तो वही हमने यहाँ पे किया है P01 माइनस P1, और इसी को हमने बोल दिया डेल्टा P1। तो आई होप अब आपको समझ में आ गया होगा। तो इतना करने के बाद फिर हमने यहाँ पे मोल, क्योंकि हमें राइल्स के नियम से पता चला था कि ये वाष्प दाब के तथा मूल अंश के समानुपाती होता है, तो हमने उसको यूज किया और यूज करके इस फार्मूले को हमने निकाल लिया। तो आई होप आपको ये पॉइंट समझ में आ गया हो। अगर नहीं आया हो, कुछ डाउट हो तो प्लीज कमेंट्स बॉक्स में जरूर कमेंट्स कर दीजिएगा ताकि हम आपके डाउट्स को क्लियर कर सके। और आज के सेशन में इतना ही, मिलते हैं हम नेक्स्ट सेशन के साथ, नेक्स्ट वीडियो के साथ। तो आपसे एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो अपने दोस्तों को जरूर शेयर करिएगा, जरूर शेयर करिएगा, और एक प्यारा सा कमेंट्स और एक लाइक्स और एक सब्सक्राइब प्लीज कर देना। आपका कुछ भी नहीं जाता है लेकिन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट रखता है। तो इसी के साथ अगेन थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तो ऑलवेज बी हैप्पी एंड बी पॉजिटिव एंड वर्क हार्ड।